मेरी एक सब्सक्राइबर जो कि 35 की एज पार कर चुकी हैं, जिनका नाम राशिका है, और उन्होंने मुझे बताया कि सर्दियां आते ही उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जब वो सुबह उठती हैं तब उनसे उठा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा आलस आता है और उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब वो सुबह उठती हैं। और जैसे ही पैर धरती पर रखती हैं तो उनकी एड़ी में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी ये सारी ही प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और जो शरीर का दर्द है, हल्का हल्का सा शरीर का दर्द और हड्डियों का दर्द जो है वो उन्हें हमेशा ही बना रहता है। आपने ये कमेंट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रॉब्लम आपकी ही नहीं होगी, ये प्रॉब्लम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि 35 की एज के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो हमारी हड्डियों में ऑब्वियसली दर्द होने लगता है। और ये हड्डियों का दर्द हमें इतना ज़्यादा परेशान करता है कि हमें चौबीसों घंटे हाथ में, पैर में, कंधे में, पिंडलियों में दर्द बना रहता है और थकान फील होती है। यहाँ तक कि रोजाना के जो काम हैं वो भी हमसे नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे हेल्थ सॉल्यूशंस बताऊंगी जिन्हें अगर आप लोग अपनाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी बिल्कुल खत्म। लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो को देखना होगा पूरा, बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो देखिए, मैं आज बात करने वाली हूँ, जब आपकी एज 35 को क्रॉस कर लेती है और 40 तक पहुंचते पहुंचते आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से आपको हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका पहला जो रीजन है वो है कैल्शियम की कमी। अब ऐसा होता क्यों है, कैल्शियम की कमी क्यों होती है? जो लेडीज हैं उनके शरीर में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है और उसके जो काम है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम कैल्शियम के बारे में बात कर रहे हैं, हड्डियों की कमजोरी के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी शरीर में होने लगती है तो उसकी वजह से शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द होने लगता है। लेडीज को ऑस्ट्रोपोरोसिस की प्रॉब्लम होने लगती है, गठिया की प्रॉब्लम होने लगती है और आर्थराइटिस जैसी परेशानियां हो जाती हैं। तो पहला रीजन तो है ये। दूसरा रीजन कौन सा है? दूसरा रीजन है कि लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है या लेती है तो उसे उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को स्ट्रेस बिल्कुल कम करना होगा, और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए सुबह 5 से 10 मिनट आप लोग योगा कर सकते हैं। तीसरा जो कारण है वो है आपका दिन में कैफीन का इंटेक ज्यादा मात्रा में करना, यानी कि 4 से 5 कप चाय पी लेना और 2 से 3 तो इजीली कॉफी पी ही लेते हैं, यानी कि आपके शरीर में भरपूर मात्रा में कैफीन जा रहा है, जिसकी वजह से आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो रही हैं और उनमें ऑस्ट्रोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसलिए आप लोगों को कैफीन का जो प्रयोग है वो कम से कम मात्रा में करना होगा। चौथा रीजन है कि आप लोग अपनी डाइट में कैल्शियम युक्त आहार को नहीं ले रहे हैं। पांचवा है, आप लोग धूप में बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे हैं, और ये सारे ही कारण हैं आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होने के। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आपके शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हड्डियों से रिलेटेड थकान है, आपको शरीर में कमजोरी है, तो उसको आप कैसे दूर करें। दूसरी चीज, आपको एक ऐसा सप्लीमेंट बताऊंगी जिसको अगर आप लोग डेली लेंगे तो आपके शरीर में जो कमजोरी है वो खत्म हो जाएगी। और आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी, और साथ ही आप लोगों को जो थकान होती है, कमजोरी फील होती है और पूरे शरीर में दर्द रहता है वो नहीं होगा। पहली चीज है अलसी की चाय। अब वो बनेगी कैसे, उसके लिए आप लोगों को चलना होगा मेरी किचन की तरफ। अलसी की चाय बनाने के लिए आप लोगों को एक पैन में 1 ग्लास पानी चाहिए और
1 चम्मच आप लोगों को अलसी चाहिए। अलसी इसलिए प्रयोग की जा रही है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में अल्फा लिनोलिन नाम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दूसरी चीज़, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इस पानी को हम लोग ढक कर के पकाएंगे। इसलिए ढकना है क्योंकि जितने भी इसके पोषक तत्व हैं वो इसी पानी में रहें, वो भाप बन करके ना उड़ जाए। देखिए ये अच्छे से पक चुकी है। पकने के बाद जो ये पानी है ये रिड्यूस हो चुका है, यानी कि 1 गिलास से ये आधा गिलास रह गया है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 1 गिलास में इसको छान लेना है। छानने के बाद आप इसमें कोई भी स्वीटनर ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप गुड़, शक्कर, मिश्री या शहद, इनमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें शहद ऐड किया है। लोग अलसी की चाय पी करके अपनी थकान को दूर कर सकते हैं और हर तरीके के दर्द को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये आपको कब पीनी है, ये आपको दिन में कभी भी पी लेनी है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। अपने खाने में और इस चाय में आधे घंटे का डिफरेंस रख लेना, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैसी पीनी है, अगर आप ज़्यादा गर्म पी सकते हैं तो ज़्यादा गर्म पी लीजिए, नॉर्मल पी सकते हैं मतलब हल्की गुनगुनी पी सकते हैं तो आप ल्यूक वार्म भी इसे पी सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आपको धूप में ज़रूर बैठना है। चाहे आप 15 मिनट ही धूप में बैठिए, लेकिन आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा ज़रूरी है कि आपको धूप में बैठना ही होगा। तो तीसरी चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो सप्लीमेंट क्या है जिसको आप ले सकते हैं। देखिए, जो आप लोग कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं जो कि एलोपैथिक होती हैं, वो जल्दी से पचता नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ये सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट बता रही हूँ आपको। कौन सा सप्लीमेंट है? ये है दूध पापेश्वर की अस्थि पोषक। और ये कहाँ मिलेंगी आपको? आप जहाँ पर भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है वहाँ जाकर के आपको दूध पापेश्वर की अस्थि पोषक लेनी है और इसमें से 1 टैबलेट खाना खाने के बाद दूध के साथ ले लेनी है। दिन में 1 ही टैबलेट लेनी है। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी ये टैबलेट ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आपको शरीर में दर्द रहता है, यानी कि कभी आपको जोड़ों में दर्द होता है, तो कभी कंधे में दर्द होता है, तो कभी आप लोगों को एड़ी में दर्द होता है, तो उसके सोल्यूशन के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है। खसखस और बादाम, ये आपको 10-10 ग्राम लेने हैं। इसके अलावा मेथी 1/4 चम्मच लेनी है, सौंठ 1/4 चम्मच लेनी है, हल्दी 1/4 चम्मच लेनी है और मखाने आपको 10 ग्राम ही लेने हैं। इन सारी चीजों को मिक्सी में पीस लीजिए और पीसने के बाद आपको क्या करना है, आधा टीस्पून आपको ये पाउडर लेना है, दूध में मिक्स करना है। दूध थोड़ा गर्म ही होना चाहिए और रात को सोते टाइम इस दूध का आप लोगों को सेवन करना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो जितने भी आप लोगों को सुबह उठने के बाद दर्द होते हैं उनमें से कोई भी दर्द आप लोगों को नहीं सताएगा। इसका असर आपको 2 ही दिन में नजर आ जाएगा और परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप लोगों को 3 महीने कंटिन्यू इस दूध का सेवन करना है। तो इस तरह से आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोग परमानेंट अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो खाने में रिफाइंड का यूज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जगह आप लोग तिल के तेल का यूज कीजिए। तिल के तेल से मालिश कीजिए अपने शरीर की। तिल के तेल को खाने में यूज कीजिए या आप कोई भी तेल यूज कीजिए रिफाइंड को छोड़ करके। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ मालिश। देखिए, मैं आपको रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स बता रही हूँ कि अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो देखिए, ये जो बैक साइड है ये हमारे शरीर की बैक साइड है और जो ये साइड है ये हमारे शरीर का फ्रंट साइड है। तो अगर आप लोगों को कमर में दर्द होता है तब आपको क्या करना है, ये जो चैनल्स हैं यानी कि ये उंगलियों के बीच में जो जगह है, आप इस पर तेल लगा करके और यहाँ पर अच्छे से मसाज दीजिए अगर आपकी कमर में दर्द है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा।
ठीक है। और अगर आप लोगों के पैरों में दर्द है तब आपको क्या करना है, ये जो दोनों उंगलियां हैं, बीच की ये जो दोनों उंगलियां हैं, इन पर देखिए, अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप यहाँ जो आपका ये बीच वाला जॉइंट है, यहाँ पर तेल से अच्छे से मालिश कीजिए और इस तरह से इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाएं। दोनों ही हाथों में होते हैं ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। और अब आप कहेंगे कैसे पता लगेगा कि कौन सी उंगली कौन से पैर को रिप्रेजेंट करती है, तो देखिए जो ये दो उंगलियां हैं, ठीक है, अब जो उंगली जिस पैर की तरफ है वो उंगली उसी पैर को रिप्रेजेंट करती है। मानिए ये जो मेरी मिडिल फिंगर है ये इस टाइम किधर है, राइट साइड में, तो ये राइट पैर को रिप्रेजेंट करती है और ये लेफ्ट पैर को रिप्रेजेंट करती है। मेरे कैमरे की मिरर इमेज है, तो अगर आपको ये उल्टा दिखाई दे तो प्लीज ये मत कहना कि आपने उल्टा बताया है। ये मेरा लेफ्ट हैंड ही है और ये मेरा राइट हैंड ही है। तो देखिए, और इसी तरह से यहाँ पर है कि जो आपकी ये मिडिल फिंगर है ये किस तरफ है, लेफ्ट हैंड की साइड है और ये राइट हैंड। तरह से आपको अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर दबाइए, और अगर आपको थाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस जॉइंट से जस्ट ऊपर तेल लगाइए और यहाँ पर इसकी मसाज कीजिए। और अगर आप लोगों को पिंडलियों में दर्द है तो यहाँ पर इसकी मसाज कीजिए। और अगर आपको फीट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर इस तरह से मसाज कीजिए। ऐसा आपको दोनों ही हाथों में करना है। तेल लगाइए और मालिश कीजिए, तो इससे आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी खत्म। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि दर्द से हैं परेशान। Thank you.